महादेव। आइए ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा वरिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन् चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्दहं रणदपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरः तरुण बिंबफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतिरतमीश्वरम्। आइए हनुमत विराजिए कथा कहो मतिनुसा प्रेम सहित गादी धरो पधारी पवन कुमार। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भामीश्वर महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ प्रभु नाम सुनाएं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, ओ कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, हो भोले पैदल चले आ रहे हैं।
बाबा पैदल चले आ रहे हैं। दोनों हाथ उठाओ। उनकी जटा में गंगा विराजे, 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 उनकी जटा में गंगा विराजे। वो बहाते चले आ रहे हैं, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा साजे, उनके माथा पे चंदा साजे, उनके माथे पे चंदा साजे, उनके माथे पे चंदा साजे। चमकाते चले आ रहे हैं, चमकाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, 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 उनके हाथों में डमरू विराजे। वो बजाते चले आ रहे हैं, वो बजाते चले आ रहे हैं।
उनके कानों में बिच्छू बिराजे, उनके कानों में बिच्छू बिराजे, उनके कानों में बिच्छू बिराजे, उनके कानों में बिच्छू बिराजे। वो लटकाते चले आ रहे हैं, वो लटकाते चले आ रहे हैं। उनके गहले में नाग बिराजे, उनके गले में नाग बिराजे, लहराते चले आ रहे हैं, लहराते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है वहाँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है वहाँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं। बोले शंकर भगवान की, जय रामचंद्र भगवान की, जय भामेश्वर महादेव की जय हर हर। महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में शिव स्वरूप श्री शिव महापुराण की पावन गाथा पावन कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी मातृशक्तियों, बड़ा ही सौभाग्य है भूत भावन भोलेनाथ की अनंत कृपा से मां भगवती राजराजेश्वरी की अनंत कृपा से भगवान भामेश्वर महादेव के दिव्य आशीर्वाद से हमारी ये कथा अद्य दिवस में शुभारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, आपके लिए जोरदार ताली। ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, क्षेत्र पंचायत रौलाकोट के विशिष्ट लोग, इस क्षेत्र रैकाधार मंडल की जनता, आप सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मां भगवती राजराजेश्वरी की डोली के उपासक बैठे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। धर्म देवी जी हमारे साथ में आए हुए उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध संगीताचार्य, दिखने के छोटे हैं पर बहुत बड़े कलाकार हैं, ऐसे
कन्हैया सेमवाल जी पहुंचे हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। बांसुरी पर बैठे हैं सौरभ नौटियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे मंडपस्थ आचार्य मनीष जोशी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। भोजन पर सेवा दे रहे हैं नौटियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमें कथा में सहयोग कर रहे हैं आचार्य कपिल देव शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। साउंड पर बैठे हैं अभी शास्त्री जी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सुंदर टेंट वाले भाई ने टेंट की सेवा की है, आपके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ भामेश्वर देव को प्रसन्न कर रहे हैं उनके अवतार्य जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। उनके पुजारी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। मोटना से पधारे हुए ढोल वादक और रौला कोट से पधारे हुए ढोल वादक, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आइए सबका धन्यवाद करते हुए हम इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हर हर। महादेव। इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर कर रहे हैं दिल्ली से आए हुए संदीप कुमार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कल से आप सुन रहे थे महादेव की पावन कथा। शिव जी का क्षेत्र कहां तक है? बोले ऐसी कौन सी जगह है जहां पर शिव जी ना हो? इस जगह पर तो हर जगह पर महादेव वास करते हैं। 50 कोटि विस्तीर्ण सशैला वन कानना शिवाज्ञया हि पृथ्वी लोकम धृत्वा च तिष्ठति। 50 कोटि विस्तीर्ण, जितनी भी ये धरती आपको दिखाई दे रही है, कहा गया है, लिखा गया है, इस धरती की दूरी 50 करोड़ योजन दूरी, और ये पूरी धरती पर महादेव वास करते हैं। 50 करोड़ योजन। अब एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। सिद्धांतवादी 12 किलोमीटर का भी बताते हैं, लेकिन पूरी धरती पर महादेव रह रहे हैं। बोलो जय श्री राम। क्योंकि धरती के जो देव हैं वो महादेव हैं। तत्र तत्र शिवः क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिना मोक्षार्थं कृपया देवा क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभु। तत्र तत्र शिवः क्षेत्रम, तत्र तत्र सर्वत्र, जहां देखो वहां महादेव हैं। तत्र तत्र निवासिनी, हर जगह महादेव निवास करता है। इसलिए आप जहां निवास कर रहे हैं ये महादेव की धरती है, और जहां आप कथा सुन रहे हैं ये भी महादेव की धरती है। नाम अलग अलग है, देखा जाए तो हर जगह महादेव रहते हैं। आगे लिखा गया है जितने भी महादेव के तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें जाकर के दान पुण्य करना है। पहला स्नान, अगर कहीं जल दिख जाए तो स्नान कर। दूसरा दान, कोई ब्राह्मण दिख जाए उस तीर्थ क्षेत्र में तो वहां दान कर। तीसरा जप, जो लोग ये 3 चीजें नहीं करते हैं
उनके घर पर रोग चल करके आता है या दरिद्रा चल करके आती है। तीर्थम क्षेत्रम सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्या मोकत्वात्याप्नुयान् नरा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भी यदि कोई स्नान नहीं करता, दान नहीं करता और जप नहीं करता तो लिखा अन्यथा रोग दारिद्र्य मोकत्वाध्यान नरा। अगर तीर्थ में जाओगे और तीर्थ में यदि फालतू में चले गए, वहां जप नहीं किया, जप के साथ साथ दान नहीं दिया, तो कहते हैं उस तीर्थ से तुम पुण्य लेकर के नहीं आते हो, रोग और दरिद्र को लेकर के आते हो। अच्छा महाराज, तो कहां कहां पर जाना चाहिए, कौन कौन सी जगह को तीर्थ समझना चाहिए? तो लिखा है गंगा के तटों, नदी के तटों को शिव जी के महान तीर्थ समझना चाहिए। तो कौन सी नदी श्रेष्ठ है? तो पहले गंगा का नाम लिखो। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्यम सदमुखा नदी। हिमवद जो गंगोत्री से मां भगवती गंगा आ रही है, उस गंगा जी को श्रेष्ठ बताया गया। कितने मुखों वाली है गंगा? तो लिखा पुण्या सत मुखा मुखा नदी। पुण्यम क्षेत्र, गंगा का तट कहीं भी हो, हम भी गंगा के तट पर ही बैठे और गंगा के तट पर पुण्य किया हुआ कथा सुनी हुई अनेक गुना फल देती है। बोलो जय श्री राम। कितने मुखों वाली है गंगा? बोले 100 मुखों वाली है गंगा। बोलो जय श्री राम। जो मां भगवती गंगा गंगोत्री से आ रही, गंगोत्री क्या नाम? कहां से आ रही गंगा? गंगोत्री। गंगा उतरी मतलब उतरी। कहां से उतरी? स्वर्ग से उतरी। कहां उतरी? बोले गंगोत्री। तो जहां गंगा उतरी थी उसी का नाम हो गया, क्या हो गया? गंगोत्री। गंगा जहां उतरी वही धाम बन गया गंगोत्री। सुन रहे? ऐसी मां गंगा 100 मुखों वाली। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा। आगे सरस्वती नदी का वर्णन किया गया। कितने मुखों वाली है मां भगवती सरस्वती? बोले 60 मुखा। 60 कहते हैं 60 मुखों वाली है भगवती सरस्वती। इस सरस्वती नदी के तट पर भी पुण्य किया जाए तो अनेक गुना फल। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है सौण भद्रा 10 मुखा पुण्योभिष्ट फल प्रदा। चतुर्विंश मुखा पुण्य नर्मदा च महानदी। सौण भद्रा 10 मुखा, एक नदी का नाम सौण भद्रा है और वो नदी 10 मुखों वाली। चतुर्विंशति मुखा पुण्य, जो नर्मदा नदी है वो चतुर्विंश मुख वाली, 24 मुखों वाली। तो ऐसी मां भगवती जो नदियां हैं इनके तटों पर पुण्य करना है। तमसा 12 मुखा रेवा 10 मुखा नदी। गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवदनासिनी। एक वंशी मुख प्रोक्ता रुद्र लोक प्रदायिनी। रुद्र
लोक प्रदायिनी। अगर इन नदियों के तट पर दान पुण्य किया जाए, इन नदियों में स्नान किया जाए, तो ये क्या फल देती है? बोले भुक्ति और मुक्ति यहां हमें संपन्न करती है, और उसके बाद रुद्र लोक प्रदायिनी, भगवान शिव का धाम प्रदान करती है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर। महादेव। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए कि सदाचार किसे कहते हैं? सदाचारम श्रावयाशुयेन लोकश्चायेन बुधा धर्माधर्म मयान ब्रूहि स्वर्गम नरकदंस्तथा। शिव पुराण में लिखा हुआ है, बोलो जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सदाचार कहते हैं, सदाचार ही व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में ले जाता है। ठीक बेटी, अगर तुम सदाचारी हैं तो तुम स्वर्ग जाओगे, और हम यदि दुराचारी हैं तो हम नरक जाएंगे। बोलो जय श्री राम। कितने लोग यहां बैठे हैं जो सदाचारी हैं, जो मांस नहीं खाते? हाथ खड़े करो, ताली बजाओ इनके लिए। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर मांस नहीं बनता? गलत मत उठाना, शिव जी के द्वार पर बैठे हो भैया। कैमरा घुमा दो। बोलो जय श्री राम। यही तो सदाचार। अगर आपने सदाचारी बनना है तो मांस और मदिरा का त्याग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो राक्षसों का भोजन है। तुम्हारा भोजन तो है नहीं, हम लोगों का तो है नहीं, तो फिर क्यों खाते हो भाई? जब तुम्हारा भोग ही नहीं है, फिर खाने वाले तुम कौन? पता है आपको, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनके घर पर कलयुग रहता है, और उनके यहाँ कलयुग वास करता है, और वो लोग साक्षात कलयुगी है। कलयुग ने पूछा कि मैं कहां रहूं, तो राजा परीक्षित ने उसको 4 घर दिए रहने के लिए। कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूनः, यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। राजा परीक्षित कहते हैं श्रीमद् भागवत में, एक कलयुग तूने मेरी सीमा में प्रवेश कैसे किया? बोले कहां जाऊं, मुझे घर दो रहने के लिए। तब राजा परीक्षित ने उसको 4 घर दिए। द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हो उनके घर पर कलयुग वास करता है, और जो लोग जुआ खेल रहे हैं वो भी साक्षात कलयुगी है। बोलो जय श्री राम। इसलिए अगर कोई भी ना दैन बना कर दो, अरे भाई मान ले तू क्यों घर पे कलयुग को ला रहा है? तो कलयुग है ही, तो कलयुग साक्षात है ही, घर पे भी लेके आ रहा। द्यूतम, जो जुआ खेलता हो। पानम, जो लोग शुरुआत पान करते हैं अपने घर पर, मांस बनाते हैं और मांस खाते हैं, ऐसे लोगों के घर पर भी कलयुग जाकर के निवास करता है। सुन रहे? यदि कोई पवित्र आत्मा मरता है तो उसकी अंत्येष्टि करने के लिए जाता है और नहाता है घर आकर के। सोचो जरा, कोई मर्द नहीं बैठ तो उसकी अंत्येष्टि करने के लिए नहाने लग गया, और जब आउण लग गया ना तब नहाने लग गया, कपड़ा बदल
लेकिन घर में ही मुर्दा बना रहा। ए मनुष्य, जब तू घर में मुर्दा बनाता है तो उस समय तू क्यों नहीं नहाता? मुर्दा खा रहा घर में मुर्दा, तब तेरा स्नान कहां गया, तब तेरा ध्यान कहां गया, तब तेरे कपड़े कहां गए? बोलो जय श्री राम। यही सब सिखाने के लिए कथा होती है कि हम सुधरे, समाज सुधरे। बोलो जय श्री राम। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां पर लंपट पुरुष रहते हैं वहां पर भी कलयुग निवास करता है, और जहां पर सूना नाम हिंसा, जहां पर हिंसा होती है वहां पर भी कलयुग निवास करता है। बोलो जय श्री हिंसा। हिंसा कुछ लोग तो अपने हाथों से ही करते हैं, और हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी हिंसा कि लिया बाखुर मारा जात्रा दिन चला, नहीं स्टाइल नहीं फैशन जात्रा। किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कोई देवता खून पी करके प्रसन्न होगा, नहीं लिखा है कहीं। लिखा है तो बताओ। फिर भी तुम्हें किसी लोगों ने कह दिया होगा पुराने जमाने में कि मारा और तब जब तक प्रसन्न होने लगी, तो लोगों ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। कहीं हम पर दोष नहीं हो, मारा। भगवान कहते हैं ये जो झूठी परंपरा चल रही है वर्षों से, इसको बंद कर दो। ये तांत्रिक लोगों ने चलाई है, जो तंत्र विद्या वाले थे, और उन्होंने चलाई है जो खाना पीना पसंद करते थे। तो उनको लगा भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता है, तो दोष बता देते हैं। दोष हो रहा है, अब बाघ मारा या कुछ करा, तब देखते तुम शांत हो, कटने लग गए। बोलो जय श्री राम। इसलिए गलत परंपरा बिल्कुल बंद अब तो हो गई है, सारी जगह हो गई, कुछ कुछ जगह रह रखी है। इसलिए सूना नाम हिंसा, जग खुन खत्री विंध्यवल तक भी कलयुग वास करता। बोले रामचंद्र भगवान के जय। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामता, वेदाचार युतो विप्रो यतेरेकी कवान द्विजा। सदाचार युतो विद्वान, सबसे पहले ब्राह्मण को सदाचारी होना चाहिए, और उसके बाद ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा ऐसे ये तीनों वर्ण आचरण करेंगे। हे ऋषियों, भगवान का ध्यान करना है तो सबसे पहले ओंकार का ध्यान करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जीव ब्रह्मैक्य विषयम् बुद्ध्वा प्रणवमभ्यसे, त्रैलोक्य सृष्टिकर्तारं सृष्टिकर्तारमच्युतम्। जो त्रिलोक्य के कर्ता भगवान शंकर हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ओम शब्द है, ओम वो साक्षात ब्रह्म है। और शुभ जी कहते हैं ये ओमकार जो शब्द है ये मेरे मुख से निकला हुआ शब्द है। उपाधिसम निजम मंत्रम ओंकार मुरुमंगलम, ओंकारो मन्मुख्ये प्रथमम मत प्रबोधका। ओंकारो मन्मुख यज्ञ,
ये ओम का जो शब्द है ये मेरे मुख से ही निकला है। ओमकार में 3 शब्द है, आ, उ और म। अब बनता है ओ, आ, उ और म। शिव जी कहते हैं ये मेरे मुख से निकला है। जो भक्त मेरा ओमकार का स्मरण करता है वो मेरा ही स्मरण करता है। वाचको यमहं वच्यो यम हि मंदात्मका तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवे। जो व्यक्ति ओमकार का स्मरण कर रहा है ममानुस्मरणं भवे, स्वयं कह रहे हैं वो मेरा स्मरण कर रहा है। इसी ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र निकला है और पंचाक्षर मंत्र से कहते हैं गायत्री निकली है। इसलिए प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और माताओं को छोड़कर। बोलो जय श्री राम। कितना जाप करें? बोले एक प्रश्न कर, नहीं तो 1 लाख गायत्री का जाप तो करना ही चाहिए। ब्राह्मणों मुक्ति कामा स्यात् ब्रह्म ज्ञानम मदाव्यशे। ब्राह्मण को चाहिए कि वो ब्रह्म ज्ञान में लगा रहे और गायत्री का जप करता रहे। बोलो जय श्री राम। आजकल का जो व्यक्ति हैं तय को ध्यान भगवान का चिंतन करना कम साल भर में उन याद चिंतन है तो धन कमाने में, चाहे वो किसी भी वर्ड का, अगर चिंता कर रहा है तो धन कमाने की कर रहा है। बोले यदि मनुष्य का धर्म यदि धन कमाने में है तो आप एक काम करो, धन से ही आप धर्म करो। बोलो जय श्री राम। धन से भी आप धर्म कर सकते हैं। कृतार्थो ही तपस्याग्र्यं दिव्या धर्म कलो युगे। दिव्या धर्म कलो युगे। कृतार्थो ही तपस्या। वैसे तो तपस्या करो पर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप द्रव्य धर्म करो, दान। क्योंकि कलयुग में दान ही महान है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, प्रगटे 4 पद धर्म के कलिमहो एक प्रधान। एन कैन विधि दीन दान करे कल्याण। दान करे प्रगटे 4 पद धर्म के कलिमहो एक प्रधान। कलयुग में एक ही प्रधान है और वो है दान। बोलो जय श्री राम। अच्छा, यदि किसी के पास पैसा ना हो दान देने के लिए, वो कैसा धर्म करे भैया? हर कोई थोड़ी नहीं है वो पैसों वाला व्यक्ति। जिसके पास धन ना हो तो वो कैसा दान करे? बोले उसके लिए लिखा है कि तू शरीर से दान। शरीर से क्या करो? बोले शरीर से भगवान की सेवा करो। सुन रहे हो? शरीर से क्या करो? गंगा जी में स्नान करो। शरीर से क्या करो? तपस्या करो, जप करो।
क्योंकि वो इतना ही पुण्य आपको मिलेगा जितना एक पैसों वाले को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम शरीर से धर्म कर सकते हो, और शरीर से यदि धर्म किया जाएगा तो वो भी उतना ही पुण्य देगा जितना द्रव्य धर्म दे रहा है। बोलो जय श्री राम। इसलिए द्रव्य धर्म करना चाहिए। आगे लिखा है कलयुग में केवल महादेव की पूजा और किसी भी देवी देवता की पूजा प्रतिमा में होना चाहिए। कलयुग में तो प्रतिमाओं की पूजा होनी चाहिए, भगवान की मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। मूर्ति की पूजा करें, आपको ज्यादा फल मिलेगा। और यदि मूर्ति को छोड़ करके स्तुति पूजा करेंगे तो हो सकता है कम फल मिले। इसलिए आजकल लोग लड्डू गोपाल ज्यादा रखते हैं, छोटे छोटे कन्हैया अपने साथ से रखो। या शिवजी बाबा बोले ना, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिमा की पूजा विशेष है कलयुग में, इसलिए प्रतिमा की पूजा करें। बोलो जय श्री राम। तो आपको पुण्य मिल जाएगा। अग्नि पूजा परा नित्यम, गुरु पूजा रतांस्तथा, ब्राह्मणानां तृप्तिकरा, सर्वे स्वर्गस्य भागिना। बोलो जय श्री राम। मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुना। यहां लिखा गया है अग्नि पूजा परा नित्यम। अग्नि पूजा दो पूजा बताई गई। आगे लिखा है ब्राह्मणाना तृप्तिकरा, ये वेदों की भाषा है। दो चीजें कलयुग में महान बताई गई है। एक अग्नि में स्वाहा, हवन करना है। क्या करना है? हवन। अगर कोई अपने घर में देवी देवताओं का हवन नहीं कराता है तो हमारे घर में क्लेश चल करके आता है, नकारात्मक शक्ति चल करके आती है। सुन रहे हो? और यदि आप अपने घर में पाठ पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं या ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो आपके यहां सुख शांति चल करके आती है। वेदों ने कहा भगवान के दो मुख हैं। पहला मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है अग्नि। और इन दोनों मुखों से हम भगवान को खिलाते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुना। अग्नि में भगवान को कैसे खिलाते हैं? बोले स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो जब हम स्वाहा स्वाहा क्या करना, तब भगवान ने हम खिलौने चले गया। और दूसरा मुख भगवान का ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के मुख में क्या है? आहा आहा। जब तुम ब्राह्मण को भोजन करवाते हो और ब्राह्मण जब आपके घर पर डकार लेता है, वाह मस्त मस्त बना था, तो भगवान कहते हैं उसकी डकार से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। क्योंकि दो मुख परमात्मा के हैं, भगवान के। वेद भी कह रहा है ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ है? बोले भगवान के मुख से। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? बोले मुखादग्नि। भगवान के मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है। इसलिए इन दोनों मुखों से भगवान पाते हैं। और यदि भगवान से पूछ लिया जाए कि हे मेरे भगवान, तुम ये बताओ कि तुम कौन से मुख से ज्यादा तृप्त होते हैं खा करके, तो भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना हम तथा यजमान हविर्विताने स्योचार घृतपुत हुतभुंग मुखेन ब्राह्मण से मुखतश्चरतोनुघासम दुष्टस्य वही निजतै निज कर्म पाकै। अरे भाई, मैं ब्राह्मण के मुख से खा करके जितना तृप्त होता हूं उतना आपके अग्नि के स्वाहा स्वाहा करने से तृप्त नहीं होता।
सुन रहे हो? क्योंकि ब्राह्मण जो है कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है। मात ब्राह्मण देवता। सुन रहे हो? यहां भी वही बात, अग्नि पूजा परा नित्यम, गुरु पूजा रतास्तथा। अग्नि पूजा, अग्नि में हवन, नित्य पूजा, नित्य पाठ पूजा करनी है, फिर गुरु जी का ध्यान करना है, और ब्राह्मणा नाम तृप्ति करा, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो आपका जितना भी कुल है ना, सर्वे स्वर्गस्य भागिना, सब स्वर्ग में चले जाएंगे, सब पुण्यात्मा बन जाएंगे, यदि आपने ऐसा कर दिया। इसके लिए क्या करें? प्रतिदिन यज्ञ करें। ब्रह्म यज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनम भवे। 5 प्रकार के यज्ञ करें। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ। पहली बात, ब्रह्म यज्ञ क्या है? देवी देवताओं का आपने ध्यान करना है। देव यज्ञ क्या है? देवताओं की पूजा अर्चना करना है। ठीक है? घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध से नहीं देखना, क्योंकि आए बोले मेरे घर पर, के आए बोले हमारा गाँव बुढ़ा, क्रोध से देखना ऐसा, वो पाप में ले जाता है। जो लोग आए हुए अतिथियों को क्रोध की नजर से देखते हैं, यमराज उनकी आंखों को उठा करके गीत खा लेता है। सोच रहे हैं? इसलिए आए हुए अतिथियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अतिथि देवो भव। अतिथि तो देवता का स्वरूप होता है, और जो अतिथि को क्रोध की नजर से देखता है वो दुष्ट आदमी होता है। भूत यज्ञ, बोलो जय श्री राम। आपके घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलनी चाहिए, बीच की रोटी पक्षियों के लिए निकलनी चाहिए, और अंत की रोटी आप सब जानते हैं कुत्ते के लिए निकलनी चाहिए। भूत यज्ञ। ऐसे यज्ञ करते रहेंगे तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देव यज्ञम हितम विद्या, देव यज्ञम हितम विद्या, स्थाली पाकादिकां कृतो। ये देव यज्ञ, ब्राह्मण पूजा, गुरु पूजा, नित्य का हवन अवश्य करते रहना चाहिए। बोलो जय श्री राम। आगे 7 बारों का क्रम लिखा है कि 7 बारों में पूजा करने से कौन सा फल मिलता है, कौन से बार का स्वामी कौन है, कौन से बार पूजा करने से क्या मिलता है, सोमवार से क्या मिलता है, मंगल से क्या मिलता है, सब चढ़ जाएं की हुई है। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम आपको 7 बारों का नियम बताते हैं और किसकी आराधना करनी चाहिए इन बारों में वो भी बताते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छान मेरी आपड़ी माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छन मेरी अपनी माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छान मेरी आपड़ी माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छन मेरी अपनी और हाथ, जी। अरे तुम छान
तेरू मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, तेरू मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, तेरू मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, तेरू मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री। छोटी बहन तेरी रहंदी यमुनोत्री, छोटी बहन तेरी रहंदी यमुनोत्री, छोटी बहन तेरी रहंदी यमुनोत्री, छोटी बहन तेरी रहंदी यमुनोत्री। दाढ़ी देवदारू हवाला, ये दाढ़ी देवदारों की हवाला दे, दाढ़ी देवदारू की हवाला, वो डाली देवदारों की हवाला दी। तुम चैन मेरी जय अपनी तुम चैन मेरी अपनी माजी, तुम चैन मेरी अपनी माजी, तुम चैन मेरी अपनी माजी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम चैन मेरी अपनी माजी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम चैन मेरी अपनी माजी। दोनों हाथ उठाओ। तेरा दर्शन कमा देव तरसांगा, तेरा दर्शन कमा देव तरसांगा, तेरा दर्शन कमा देव तरसांगा, तेरा दर्शन कमा देव तरसांगा। यखनी बागत माँ धूपाणु लांगा, यखनी बागत माँ धूपाणु लांगा, यखनी बागत माँ धूपाणु लांगा, यखनी बागत माँ धूपाणु लांगा। शिव जी वाणी जय गाह, शिव जी अगवानी दिन करा जी, ओ चैन मेरी अपनी माजी, तू चैन मेरी अपनी माजी, तुम चैन मेरी अपनी माजी, तुम चैन मेरी अपनी माजी। संतनु राज की बाणी तो रानी, संतनु राज की बड़ी तू रानी, संतनु राज की बाणी तो रानी, संतनु राज की बड़ी तू रानी। भगीरथी का रूप माँ देखी तो पानी, भगीरथ का रूप माँ देखी तो पानी, भगीरथी का रूप माँ देखी तो पानी, भगीरथ का रूप माँ देखी तो पानी। पानी पानी को गोपाल गांधी, हाँ पानी बड़ी कर गोपाल गांधी, तुम छन मेरी अपनी माजी, तुम छन मेरी अपनी माजी। गंगा जी गंगा जी गंगा
अपनी मंजिल, छन मेरे अपनी मंजिल, तुम छन मेरी अपनी अपनी छन मेरी अपनी मंजिल, छन मेरी अपनी मंजिल। बोले गंगा मैया की जय हर हर महादेव। आइए कुछ पवित्र नामों के उच्चारण होंगे, उसके बाद हम आपको आगे कथा में लेके चलते हैं। हमारे कपिल देव शास्त्री जी उन पवित्र नामों का उद्घोष करेंगे जिन महान भावों ने आज की इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन का सदुपयोग किया। हले श्री राधे श्री राधे राधे ओम हले 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओम हले 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 हले। जो माताएं यहाँ पर अपने धन को पवित्र करना चाहती हैं, आप थोड़ी देर में नाम लिखवाएं और फिर से आपका नाम उच्चारण हो जाएगा। उससे पहले जो लिखे गए नाम हैं वो उच्चारण होंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। कुछ महानुभाव ने यहाँ पर श्री शिव महापुराण में अपना दान सहयोग भेंट देने के लिए जोरदार तालियां। 501 रुपए श्री पुरुषोत्तम सिंह पंवार जागणी खाल ट्रेकावाल ने दान देने जोरदार तालियां। 1100 रुपए श्रीमती उर्मिला देवी धनाई ग्राम रौला कोटवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 501 रुपए श्री विजेंद्र कुमार ग्राम रौला कोटवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 251 रुपए श्री विजेंद्र कुमार ग्राम रौला कोटवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 111 रुपए श्री किशोर सिंह बिष्ट ग्राम रौला कोटवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 101 रुपए श्रीमती मकान निरावत ग्राम बनाली वाले ने दान देने जोरदार तालियां। 211 रुपए श्री हरिचंद्र सिंह रावत ग्राम चाटी वाले ने दान देने जोरदार तालियां। 1600 रुपए समस्त धनाई परिवार की ओर से दान आने जोरदार तालियां। 111 रुपए श्रीमती शांता देवी ग्राम चांटीवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 111 रुपए श्रीमती संता देवी विष्ट ग्राम सत्ता देवी विष्ट ग्राम चांटीवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 100 रुपए श्रीमती फूला सिंह विष्ट ग्राम चांटीवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 101 रुपए श्रीमती बाठा देवी विष्ट ग्राम चांटीवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 101 रुपए श्रीमती सरोजनी देवी विष्ट ग्राम चांटीवाल ने दान देने जोरदार तालियां। 101 रुपए श्री खेम सिंह रावत ग्राम झिवाली वाले दान देने जोरदार तालियां। 151 रुपए श्री टिकम सिंह रावत पूर्व प्रधान ग्राम सिवाली वाले दान दिया इनके जोरदार तालियां। 151 रुपए श्री 101 रुपए श्री बलवीर सिंह रावत ग्राम झिवाली वाले दान दिया जोरदार तालियां। 151 रुपए श्रीमती सम्मा देवी रावत ग्राम झिवाली वाले दान दिया जोरदार तालियां। 101 रुपए श्री विजय सिंह रावत ग्राम सिवाली वाले दान दिया जोरदार तालियां। 211 रुपए श्री टिकम सिंह रावत ग्राम खरोल वाले दान दिया जोरदार तालियां। टिकम सिंह खरोला ग्राम रौला कोट वाले दान दिया जोरदार तालियां। 101 रुपए श्री हुकम सिंह रावत ग्राम जिवाली वाले दान दिया जोरदार तालियां। एक बार सभी महानुभावों के लिए जोरदार तालियां। भगवान के घर में दिन दुगनी रात चौगुन करें। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
बोले शंकर भगवान की जय। हर हर देवज्ञं हि हितं विद्या स्थाली पाकान्तिका कृतो स्वसवारे हि तेषां तु भोजा स्वफलाप्रदा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, आगे मैं आपको 12 की चर्चा सुना रहा हूं। जिन जिन महान भाव ने इस कथा में दान दिया उन सब के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। जो दे रहे हैं, लिखवा रहे हैं, उनके नाम कुछ ही देर बाद उच्चारण होंगे। अब जल्दीबाजी ना करें, अब आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और बाद में वो पुनः उच्चारण हो जाएगा। भगवान शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए